My name is Mohammad Hassan from IT16 and my presentation topic is data warehousing and OLTP. So फर्स्ट हम देखते हैं कि डाटा वेयर हाउसिंग क्या होती है। तो डाटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक बिज़नेस है, लाइक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है हमारे पास, और उसकी हमारे पास उस बिज़नेस की हमारे पास या उस कंपनी की हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं। सो अगर हमने उन सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उन ब्रांचेस की उनको हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको हम ये करेंगे कि उनको हम मल्टीपल जो हमारे कंपनी की ब्रांचेज हैं वहाँ से उसको कलेक्ट करेंगे और एक जगह पे स्टोर कर देंगे, ताकि उसको हम डाटा जो भी हो या इन्फॉर्मेशन हो उसको हम एनालाइज कर सकें। तो डाटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है हमें कि इसमें हम मल्टीपल हेट्रोजीनियस जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं और या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको उसके बाद कंबाइन करते हैं एक ही डाटाबेस में, जो कि हमारा डाटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है या हमारा डाटा वेयर हाउस कहलाता है। डाटा वेयर हाउस में हम जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो हम किसी भी एनालिटिकल रिपोर्टिंग के लिए या एनालिसिस के लिए इसमें उसको डाटा को स्टोर करते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए स्टोर किया जाता है डाटा वेयर हाउसिंग में किसी भी इंफॉर्मेशन को। अब डाटा वेयर हाउसिंग की नीड क्या है? हमें पता है कि इस फास्ट पेस वर्ल्ड में डाटा बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इन्फॉर्मेशन। और तो डाटा वेयर हाउसिंग में हमारे पास यही होता है। इसकी हमें ज़रूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को गैदर करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं एंड देन उसको एनालिसिस के बाद डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपनी कंपनीज़ के लिए। और ये हम हेट्रोजीनियस बेसिस या सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करके बाद में एक जगह पे हम स्टोर करके ऐसा काम हम कर सकते हैं। प्राइमरी जो नीड है डाटा वेयर हाउसिंग की वो भी यही है कि हम एनालिटिकल रिजल्ट्स के लिए मल्टीपल प्लेसेस से डाटा को कलेक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन को एंड देन उसको हम एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल आती है, लाइक यहाँ पे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका की एग्जांपल है। इसकी एक मेन ब्रांच है न्यूयॉर्क में और मल्टीपल ब्रांचेज हैं इसकी हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में अमेरिका की। अब जो बैंक है वो चाहता है कि कोई न्यू पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसके क्लाइंट्स के सामने। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो डाटा वेयर हाउस में जाएंगे जहाँ पे उनकी जो मल्टीपल जो ब्रांचेज हैं उनका डाटा स्टोर होगा, उनकी इंफॉर्मेशन। तो वहाँ से उस डाटा को वो लेकर एंड देन वो कोई भी डिसीजन जो है वो वहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद उसको वो अपने क्लाइंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा वेयर हाउसिंग में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी वर्डिंग करते हैं, इसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड देन डाटा को मैनेज किया जाता है डाटा वेयर हाउसिंग में। डाटा वेयर हाउसिंग का आर्किटेक्चर देखते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग का आर्किटेक्चर जो है वो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके अलावा उसमें डाटा एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो डाटा वेयर हाउसिंग का आर्किटेक्चर होता है उसको हम डिफरेंट वेज में डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर देखते हैं। यहाँ पे भी एक आर्किटेक्चर व्यू है जिसमें हमारे पास ऑपरेशनल एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे ELTs हैं, डाटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया है, और देन डाटा वेयर हाउस है एंड देन डाटा मार्ट्स है। अब ये इस आर्किटेक्चर व्यू में जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनके हम सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेशनल सिस्टम या ऑपरेशनल डाटा स्टोर। बेसिकली हमारे पास एक डाटाबेस होती है जहाँ पे डाटा को टेम्प्रेरी स्टोर किया रहता है फॉर अ डाटा वेयर हाउस। इसका प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे पास प्रोग्रेसिवली जो हमारा यूज़ डाटा है या ऐसा डाटा जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है, ये उसको हैंडल करता है। लाइक यहाँ पीछे हमारे पास कस्टमर्स का डाटा था जो कि या और कोई भी सेल्स का डाटा है जो कि अपडेट होता रहता है, तो उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेशनल सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ELT प्रोसेस आता है। ELT प्रोसेस हमारे पास क्या है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। और मेन पर्पज़ जो होता है इसका, ये डाटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले ये जो हमारा ऑपरेशनल डाटा सोर्स होते हैं या सिस्टम होते हैं वहाँ से डाटा को डाटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया में कॉपी करता है। देन वहाँ से डाटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया से डाटा वेयर हाउस में एंड देन डाटा वेयर हाउस से डाटा मार्ट में स्टोर करता है। मेन पर्पज़ जो होता है ELT का, ये डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम ODS एंड देन उसकी इनकन्सिस्टेंसीज जो होती हैं या उसमें एरर्स जो होते हैं उनको रिमूव करके उसको फ़िल्टर करता है डाटा को या इन्फॉर्मेशन को एंड देन उसको टारगेटेड डाटाबेस में लोड करवा देता है। उसके बाद हम डाटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया को देखते हैं। ये डाटा वेयर हाउस स्टेजिंग एरिया जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास एक टेम्प्रेरी लोकेशन होती है जहाँ पे सोर्स से डाटा को कॉपी किया जाता है और ये डाटा वेयर हाउस की जो हमारी स्पीड होती है उसको इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा ये एसेंशियल पार्ट बन गया
डे बाय डे जिस तरह हम डाटा वेयर हाउसिंग में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा वेयर हाउस का कंसेप्ट ये वही है कि डाटा वेयर हाउस में हम डाटा को जो हमारा कंसिस्टेंट डाटा होता है उसको हम वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। दैन हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, एंड देन हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आफ्टर एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास डाटा मार्ट्स आते हैं। डाटा मार्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे हम ERTX जो होता है वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डाटा मार्ट्स में, मल्टीपल डाटा मार्ट्स में डाटा वेयर हाउस से डाटा को कॉपी कर देता है। डाटा मार्ट्स में क्या होता है कि एक शॉर्टकट होता है, यहाँ से यूज़र जो होते हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, क्योंकि यहाँ पे डाटा होता है वो पार्टीशन में पड़ा होता है, या इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी किसी भी एक सेम सब्जेक्ट से स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी की, वो यहाँ पे पार्टीशन में मौजूद होती है और वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं डाटा मार्ट से। डाटा मार्ट्स में हमारे पास टेबल्स होते हैं, कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती हैं, जो कि किसी भी इंटरप्राइज के डाटा के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास रीजंस क्या हैं डाटा मार्ट्स की, तो फ्रीक्वेंटली आपको एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसके अलावा एक कलेक्टिव व्यू बन जाता है बाय ग्रुप ऑफ यूज़र्स। इसके अलावा आपका रिस्पॉन्स टाइम इससे इम्प्रूव होता है और ईज़ ऑफ क्रिएशन है। इसके बाद इससे लोअर कॉस्ट है देन इम्प्लीमेंटिंग अ फुल डाटा वेयर हाउस। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस हैं, ये 4 हैं। पहले ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मीन कि ये किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा को ही या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मीन के मल्टीपल कंपनीज़ के मल्टीपल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करेगा। ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सेम इन्फॉर्मेशन होगी या किसी क्लाइंट की जो सेम इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसकी प्रोडक्ट सेल वगैरह, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड होता है, मीन के जो इनकन्सिस्टेंट डाटा होता है उसको कंसिस्टेंट करके उसको इंटीग्रेट करवाया जाता है डाटा वेयर हाउसिंग में। नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि इसमें आप डाटा को या इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होता है, ना कि कोई कॉन्स्टेंटली अपडेटेड डाटा। इसे आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, बस आप एनालिसिस कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है इसमें आपका हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होता है, ना कि ट्रांजैक्शनल डाटा या डे बाय डे अपडेटेड डाटा नहीं होता आपका। उसके बाद OLTP का कॉन्सेप्ट आता है। OLTP का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जो हमारी ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टास्क होते हैं। मीन के ऐसे हमारे जो टास्क जो कि डे बाय डे हमारे अपडेट होते रहते हैं, ये उनको हैंडल करता है। लाइक इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। लाइक इस एग्जांपल में OLTP जो है ये ATM जैसे सिस्टम्स जो कि रोज़ अपडेट होते हैं, लाइक उसमें रोज़ ट्रांजेक्शन होती हैं, डेबिट क्रेडिट, ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये उनको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। और इसको ज़्यादातर DBAs और DBA प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, लाइक ये ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ होता है, और परचेज़ अ बुक ऑनलाइन, ये उसके लिए यूज़ होता है। आप अपने शॉपिंग कार्ट में इसके थ्रू बुक ऐड कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को हैंडल करता है। और इसके अलावा ये एयरलाइन टिकट्स जो हैं उनको बुक करने के में भी हैंडलिंग करता है, उस प्रोसेस को भी हैंडल करता है, क्योंकि वो भी एक डे बाय डे अपडेटेड प्रोसेस होते हैं। उसके बाद वहाँ पर डिफरेंस आ जाते हैं बिटवीन OLTP एंड OLAP। सबसे पहले जो यूज़र्स जो हैं OLTP के होते हैं IT प्रोफेशनल्स, जबकि OLAP के होते हैं नॉविश वर्कर्स। फंक्शनल में है, ये डेली टास्क को हैंडल करता है, ये डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है OLAP। इसके अलावा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। OLTP जो होता है ये अप टू डेट होता रहता है, मीन के ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है या लाइक। और जबकि जो OLAP है हमारे पास वो हिस्टोरिकल डाटा के लिए होता है, ये रीड एंड राइट कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन ये रीड होता है सिर्फ। और इसके अलावा जो OLTP है इसका साइज़ 100 MB से GB हो सकता है, जबकि OLAP 100 GB टू टेराबाइट हो सकता है। देन हम लास्ट पे देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ OLTP। फर्स्ट एडवांटेज है कि ये मैनेज करता है डे बाय डे ट्रांजैक्शंस को, जबकि देन आता है कि इसके थ्रू मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं एक ही टाइम में डाटा को या इंफॉर्मेशन को। एंड देन इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो OLAP के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है। डिसएडवांटेज में पहला आता है कि इसके थ्रू अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और अगर आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है कि मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं जब वो एक्सेस करेंगे सेम डाटा को, तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो है या अनपैरेलल सिचुएशन जो होती है वो क्रिएट हो सकती है। तो आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो डाटा वेयर हाउसिंग का और OLTP का समझा दिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।